आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर नए साल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और स्वागत है एक बहुत ही खास शो में, वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया। वैसे तो नए साल का आगाज खुशियों के साथ होता है, लेकिन जाते जाते भावना जी पुराना साल एक टीस दे गया है। वो टीस इस वजह से क्योंकि हमारी, आपके, हम सब की बहुत ही ज़्यादा चहेती, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट एक्ट्रेस साधना जी अब हमारे बीच नहीं है। एक लंबी बीमारी के बाद वो हमारे बीच से चली गई, लेकिन छोड़ गई हैं बेहतरीन फिल्में, बेहतरीन यादें और एक बेइंतहा खूबसूरती जिसके हम हमेशा कायल रहेंगे, ताउम्र कायल रहेंगे। और भावना जी, ये मौका है तो क्यों ना आज का शो हम डेडिकेट करें एक ट्रिब्यूट के तौर पर भी साधना जी को। और आपने तो बहुत क्लोजली उनको फॉलो किया है, एनालाइज किया है, आपकी बहुत ख़ास दोस्त भी रही हैं वो एक तरीके से। और जब भी इस तरीके का कोई इंसिडेंट होता है तो सब चीज़ें एक फ्लैशबैक की तरह नज़र आती हैं। तो आई एम श्योर कि ये फ्लैशबैक आपके दिमाग में भी उस वक्त आया होगा। मैं साधना जी को बहुत बार मिली थी। मुझे लगता है कि उनकी पूरी कहानी समझने के लिए पहले से शुरुआत करनी पड़ेगी। साधना शिवदासानी का जन्म 2 सितंबर साल 1942 कराची, ब्रिटिश इंडिया में हुआ। साधना जी के पिता की फेवरेट एक्ट्रेस, उस जमाने की मशहूर डांसर एक्ट्रेस साधना बोस हुआ करती थी, और उन्होंने अपनी पत्नी से पहले ही कह दिया था कि अगर बेटी हुई तो हम उसका नाम साधना रखेंगे, और ऐसा ही हुआ। पार्टीशन के बाद शिवदासानी परिवार मुंबई माइग्रेट हुए और सायन की सिंधी कॉलोनी में बस गए। शिवदासानी को सेटल होने में 7 साल लग गए, और तब तक साधना की माता ने उनकी पढ़ाई घर पर ही करवाई। 8 साल की उम्र में साधना जी को मुंबई की ऑक्सिलियम कॉन्वेंट स्कूल, जो वडाला में है, में दाखिला मिला। और एसएससी के बाद साधना जी जय हिंद कॉलेज में कुछ देर के लिए शामिल हो गई। साल 1955 में जब साधना जी स्कूल में थी, उनको राज कपूर की फिल्म श्री 420 में काम करने का मौका मिला। हालांकि रोल बहुत छोटा था, एज कोरस गर्ल इन द सॉन्ग पिक्चराइजेशन ऑफ मुड़ मुड़ के ना देख, मगर साधना जी का दिल लग गया। अगले साल जब वो कॉलेज के प्ले में पार्टिसिपेट कर रही थी तो ऑडियंस में एक प्रोड्यूसर ने उसे देखा और दूसरे दिन उनके घर उनके पिताजी को मिलने आ गए। अबाना साधना जी की पहली फिल्म थी और देश की पहली सिंधी फिल्म। अबाना साल 1958 में रिलीज हुई और इसमें साधना ने मशहूर स्टार शीला रब्बानी की छोटी बहन की भूमिका निभाई। सिंधी फिल्मों से हिंदी फिल्मों तक का सफर साधना शिवदासानी ने कैसे तय किया? बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया हुआ, बताएंगी भावना सोमाया जी, जिन्होंने बहुत करीब से एनालाइज किया है साधना जी को। और आज हम याद कर रहे हैं और एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं, एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं साधना जी को। मतलब ब्यूटी को रीडिफाइन किया जिन्होंने, उनका नाम साधना है, अगर मैं ये कहूँ तो वो गलत नहीं होगा। लेकिन इस खूबसूरती को पहली बार देखा कब हिंदी फिल्म ऑडियंस ने पूरे तौर पे? भावना जी, अबाना की प्रमोशन की तस्वीर फिल्म जगत की सबसे पुरानी और मशहूर पत्रिका स्क्रीन में छपी गई। मैं ये बता दूं यहाँ पे कि वही स्क्रीन है जिसकी आप एडिटर भी रह चुकी हैं। जी, इसलिए मुझे जब भी स्क्रीन का वर्ड सुनती हूँ तो बहुत खुश हो जाती हूँ। इस तस्वीर को फिल्म जगत के मशहूर प्रोड्यूसर यानी फिल्मालया प्रोडक्शंस के शशाधर मुखर्जी ने देखा और साधना जी को ऑफिस बुलाया। मुखर्जी ने साधना जी के पिताजी से कहा कि उनकी बेटी बेहद खूबसूरत है, मगर अभी उसे तालीम की ज़रूरत है। शशाधर जी ने साधना को अपनी मुखर्जी एक्टिंग स्कूल में शामिल कर दिया। इस एक्टिंग स्कूल में शशाधर जी के बेटे यानी जॉय मुखर्जी और साधना के पहले हीरो भी शामिल थे। ये फिल्म थी लव इन शिमला और साल 1960। लव इन शिमला 60 के दशक के कामयाब फिल्मों में गिनी जाती है और इसकी बहुत सारी कहानियां हैं। ये डायरेक्टर आर.के. नायर की पहली फिल्म थी। द फेमस साधना फ्रिंज जो से इंस्पायर्ड था, वो भी नायर साहब का आइडिया था। और सबसे बड़ी बात, साधना और नायर साहब को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार हो गया। क्या बात है, मतलब लव इन शिमला में लव होना, ये लव इन फिल्मालया, लव इन फिल्मालया भी कहा जा सकता है इसे। हालांकि इस फिल्म को बनाया गया था, फिल्मालय ने बनाया था जॉय मुखर्जी साहब को लॉन्च करने के लिए, लेकिन मैं ये बात बिना किसी विवाद के कह सकता हूँ कि इस फिल्म से सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को हुआ
तो साधना जी को, और वो रातों रात दिलों की रानी बन गई थी। और आगे चलकर जो उनका गाना बना है, ए फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब ढा गया, वो कहीं ना कहीं इस फिल्म से ही शुरुआत हो गई थी उसकी। आगे के साल कैसे रहे, इंपॉर्टेंट फिल्में कौन सी रहीं, और कैसे साधना हर दिल की रानी बनती चली गई। हमने जाना कि कैसे उनकी फैमिली मुंबई आई, यहाँ पर साधना जी की पढ़ाई लिखाई हुई, उसके बाद एक सॉफ्ट लॉन्च हुआ उनका श्री 420 में, उसके बाद प्रॉपर लॉन्च हुआ फिल्माले की फिल्म लव इन शिमला में, और उसके बाद का जो दौर था साधना जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1960 से साल 1966 तक, यानी सिर्फ 6 सालों में साधना जी ने 17 फिल्में की, जिसमें उन्होंने डिफरेंट जॉनर के डायरेक्टर्स के साथ डिफरेंट रोल्स किए। बिमल रॉय के साथ उन्होंने परख की और प्रेम पत्र भी, देवानंद के साथ हम दोनों और असली नकली। एच.एस. रवेल जो पीरियड फिल्म के राजा थे, उनके साथ उन्होंने मेरे महबूब और राज कपूर के साथ दुल्हा दुल्हन। वह कौन थी में साधना जी भूत बनी, तो राजकुमारी में प्रिंसेस संगीता। अगर वक्त और आरजू में वो फैशन आइकॉन मानी गई, तो मेरा साया आज भी उनके गानों के लिए मशहूर है। एक ही साल में साधना जी ने गबन भी की और बदतमीज भी, और इसी साल यानी 1966 में साधना जी ने आर.के. नायर के साथ शादी भी की, इस वादे के साथ कि वो अपना काम कभी नहीं छोड़ेगी। और उन्होंने कभी नहीं छोड़ा भी। मानवी जी, मुझे याद आता है कि आप एक वाकया का जिक्र कर रही थी कि किस तरीके से यश चोपड़ा की बहुत मदद की थी और बहुत उनको इनकरेज किया था वक्त बनाते समय साधना जी ने। वक्त बी.आर. चोपड़ा की सबसे बड़ी मल्टी स्टारर और पहली कलर फिल्म थी। यश जी को इस प्रॉमिस के साथ दी गई थी ये फिल्म कि इट हैज़ टू बी अ पाथ ब्रेकर। तो यश जी ने साधना जी से कहा कि आई वांट यू टू लुक वेरी ग्लैमरस, आई डोंट वांट यू टू वेयर साड़ीज एंड आई डोंट वांट यू टू वेयर सलवार, तो हम क्या करेंगे? तो साधना जी ने अपने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भानु अथैया के साथ चूड़ीदार को किस तरह से फैशन डिज़ाइन किया और यश जी को बुलाया और कहा कि हाउ डू यू लाइक दिस लुक, एंड यश जी वॉज अ ग्लैमर सकर, तो फौरन मान गए। और जब भी मैं यश जी को मिली हूँ, उन्होंने हमेशा साधना की बात की है कि वो शी वाज सो सपोर्टिव, उनके कितना वो प्रोत्साहन देती थी, तो बहुत बहुत पसंद थी। और यश जी ने शायद शादी भी एक ऐसी लड़की से की जो साधना और मुमताज़ के बीच की लगती थी उस जमाने में, पैमेला चोपड़ा। और कहीं ना कहीं ये भी देखें कि आगे यश चोपड़ा साहब की जितनी फिल्में आई हैं, जो चांदनी का मोल्ड था वो साधना ने बनाया जी। लेकिन इतने में ही रुकने वाली नहीं थी साधना जी, उनको बहुत कुछ करना था। और जो वादा लिया था अपने हस्बैंड आर.के. नैयर से कि शादी के बाद भी वो काम करना कंटिन्यू करेंगी, सिर्फ एक्टिंग नहीं, अब वो डायरेक्शन में भी उतरने वाली थी। ये फैसला कैसे किया साधना जी ने? हमने उनके फिल्मी करियर की बात की, कैसे पीक पर पहुंच चुकी थी, वक्त जैसी फिल्में। उसके बाद शादी हो जाती है 1966 में आर.के. नैयर साहब के साथ, इस वादे के साथ कि शादी के बाद भी वो फिल्मों में काम करना बदस्तूर जारी रखेंगे। और उन्होंने किया, लेकिन अब सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रही थी, ध्यान कहीं और भी जा रहा था साधना जी का। शादी के बाद साधना जी की पहली रिलीज अनीता बहुत ज़्यादा कामयाब हुई। मुझे याद है मैं स्कूल में थी जब मैंने ये फिल्म देखी थी, और फिल्म के पोस्टर जहाँ साधना जी की एक तस्वीर थी और पोस्टर के नीचे लिखा था द स्टोरी ऑफ अ गर्ल हु वाज अ मिस्ट्री, द मिस्ट्री ऑफ अ गर्ल हुज नेम वाज अनीता। साल 1969 में साधना जी ने इंतकाम की, जो उस दौर के लिए पाथ ब्रेकिंग रोल माना जाता था। टाइम जा रहा था, धीरे धीरे साधना जी को पता था कि उनको कैरेक्टर रोल्स करने पड़ेंगे, जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। डायरेक्टर देवेंद्र गोयल के साथ जब वो एक फूल दो माली कर रही थी, तो साधना जी ने ये फैसला किया कि अब वो आगे चलकर खुद डायरेक्टर बनेगी, और वो फिल्म थी गीता मेरा नाम, और साल 1972। गीता मेरा नाम ने सरोज खान को एज अ कोरियोग्राफर लॉन्च किया, और इस फिल्म ने एक तरह से साधना जी की जिंदगी भी बदल दी। उस दिन गीता मेरा नाम की शूटिंग पर गाना पिक्चराइज हो रहा था। दोपहर को लंच ब्रेक हुआ। खाने के बाद साधना जी आईने के सामने मेकअप रीटच करने के लिए बैठी। उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखें बहुत बड़ी लग रही है। उनके मेकअप मैन ने कहा कि लेट नाइट की वजह से होगा और वो मेकअप से कुछ ठीक ठाक कर देंगे। मगर कुछ ही क्षणों में साधना जी का चेहरा अजीब लगने लगा। नायर साहब कमरे में आए और शूटिंग पैकअप कर दी और साधना जी को फौरन डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने एग्जामिनेशन के बाद उनकी कंडीशन को एक बहुत ही अलग बीमारी हाइपरथायरॉयडिज्म बताया। ये बात साधना जी के लिए और नायर साहब के लिए बहुत बड़ा सदमा थी।
ये सदमा शायद कुछ भी ना हो, एक और सदमा जिंदगी में आने वाला था, अनएक्सपेक्टेड। उसके बाद किस तरीके से अपनी जिंदगी को पटरी पर वापस लाई साधना जी, जानेंगे आपसे थोड़ी देर में। एक बीमारी आइडेंटिफाई होती है जिससे एक आंख में सूजन आ जाती है, चेहरे का एक हिस्सा सूजने लग जाता है, लेकिन साधना जी हार मानने वालों में से नहीं थी। किसी तरह से गीता मेरा नाम कंप्लीट हो गई और बहुत ही मुश्किल से साधना जी ने अपने पुराने कमिटमेंट्स जैसे छोटे सरकार, वंदना, अमानत, महफिल कंप्लीट की। मगर जाहिर है कि अब फिल्मों में साधना जी का मन नहीं था। साधना जी की आखिरी फिल्म उल्फत की नई मंजिल 1994 में रिलीज हुई। साल 1995 में नायर साहब की डेथ हो गई। क्योंकि साधना जी और नायर साहब को बच्चे नहीं थे और साधना जी के पेरेंट्स और नायर साहब के पेरेंट्स भी गुजर गए थे, अब साधना जी बिल्कुल अकेली हो गई। इस दौरान उन्होंने अपने कार्टर रोड के लैंडमार्क अपार्टमेंट से निकलकर सांता क्रूज के बंगले में शिफ्ट हो गई। समय हर गम को भुला देता है और धीरे धीरे साधना जी ने अपनी एक नई जिंदगी बना ली। साधना जी हर दोपहर को लंच के बाद पत्ते खेलने अपनी फ्रेंड्स के साथ ऑटर्स क्लब जाती और शाम को टीवी देखती। वीकेंड्स पर अपनी पुरानी दोस्त जैसे हेलन, वहीदा रहमान, आशा पारेख को मिलती और कभी कभी उनके दूर के रिश्तेदार उनको मिलने आ जाते। थायराइड की बीमारी के बाद वो पब्लिक में बिल्कुल नहीं आती थी, न कभी मीडिया से मिलती थी। वो उनको अपनी तस्वीर लेने से भी इनकार करती थी। इतने सालों में सिर्फ एक बार 2002 में साधना जी ने पहली बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए हाँ कर दी और एक बार 2014 में फैशन शो के लिए रणबीर कपूर का हाथ पकड़कर उन्होंने शाइना एनसी के कॉज के लिए चलने के लिए हाँ कर दी। और हमें एक बार फिर से वो खूबसूरती लाइव दिखाई दी थी जिसके लिए हम कायल रहा करते थे। आखिर कैसा रहा उनकी जिंदगी का, ये जानना भी जरूरी है। उनकी पूरी जिंदगी को हमने कवर किया, उनके करियर को कवर किया, उनकी जर्नी को कवर किया। जिंदगी का आखिरी पड़ाव कैसा था साधना जी का, भावना जी? साधना जी के आखिरी सालों में वो बहुत संकट में रही, कुछ अपनी बीमारी की वजह से और कुछ अपने घर के कोर्ट केसेस की वजह से। जब उसके लैंडलॉर्ड ने उस पर इल्ज़ाम लगाया तब साधना जी पहली बार पब्लिक में आई। उन्होंने कहा था वो अपने आखिरी दम तक ये लड़ाई लड़ेगी और उन्होंने लड़ी और शायद आगे भी लड़ती अगर बीमार नहीं पड़ जाती। पिछले साल यानी 2014 में उनको इमरजेंसी में केजे सोमाया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में दाखिला लेना पड़ा। उनको कैंसर था और घर आने के बाद एहतियात भी रखनी पड़ी। हाल ही में जब बाजीराव मस्तानी रिलीज हुई थी तो वो फिल्म को देखना चाहती थी और कहती थी ऐसी बड़ी फिल्म को बड़े पर्दे पर ही देखना चाहिए। मगर बीमार थी तो कहा कि जब ठीक हो जाऊंगी तब थिएटर में जाऊंगी। ठीक हो गई मगर फिर से बीमार पड़ गई, फिर से बुखार आया और घर वालों ने उनको अस्पताल में दाखिला दिलवाया। अस्पताल में कहा कि नहीं, आप उसे घर ले जा सकते हो, कल ठीक हो जाएगी। मगर वो ठीक नहीं हुई। हिंदुजा हॉस्पिटल में क्रिसमस की सुबह साधना जी ने हमें अलविदा कह दिया। साधना जी कर्म में मानती थी, हमेशा कहती थी कि अगर कर्म ठीक है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद इसीलिए वो इत्मीनान से, बगैर सफरिंग, चुपके से हमें छोड़कर चली गई। आखिर में मैं क्या कह सकती हूँ, सिर्फ इतना कि हम जहाँ जहाँ जाएंगे साधना जी, आपका साया हमारे साथ साथ चलेगा। और जाते जाते ये पूछूंगा कि आपने, क्योंकि बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है अपने जर्नलिज्म के डेज में, कैसी मुलाकातें हुआ करती थी साधना जी के साथ? जब मैं उनको 90s में मिली थी, उनके हस्बैंड की पति परमेश्वर करके कोई फिल्म थी जो सेंसर कंट्रोवर्सी में थी, तो इसलिए वो सारे मीडिया वालों को मिलते थे। ठीक ठाक था मेरी मुलाकात उनके साथ। मगर बाद में जब मैं स्क्रीन की एडिटर थी तो हम जूरी बिठाते थे, तो सीनियर एक्ट्रेस को हम जूरी में लेते थे, तो उनको चेयरपर्सन के तौर पे मैंने लिया था। तो बहुत ज़्यादा मेरा संपर्क रहा, उनको मिलना, उनके साथ विवाद करना। एक बार मुझे कहने लगी कि मेरे पति हमेशा मुझे कहते थे कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा अमीर है। तो मैंने कहा कि सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं ही ज़्यादा अमीर हूँ, क्योंकि तुम्हारा पैसा मेरा है और मेरा पैसा भी मेरा है। और बहुत ब्रेव लड़की थी। जब आखिरी दिनों में बहुत बीमार रही है, 2-3 बार अस्पताल गई, तो मैंने 2-4 बार फ़ोन किया जब मैं उसके घर से गुजरती थी कि आ जाऊँ मैं। वो थोड़ी फॉर्मल है, तो मुझे कहने लगी कि मैं इस वक्त ठीक नहीं लग रही हूँ, तुम बाद में आना। ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है कि आपको कोई याद आता है तो आपको फौरन चले जाना चाहिए जी। बाद में कुछ नहीं होता। और बहुत अजीब सा भी लगा और इंटरेस्टिंग भी लगा कि आपने उनको है करके रेफर किया कि वो वैसी हैं, और ये सही बात है, वो हैं, अभी भी हैं,
अपनी फिल्मों के जरिए, अपने गानों के जरिए एक ट्रिब्यूट है, एक श्रद्धांजलि है साधना जी को। बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत अदाकारा और बहुत ही खूबसूरत इंसान। 92.7 बिग एफएम पर अगले संडे एक और आर्टिस्ट की बात होगी, एक और फिल्मी हस्ती की बात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया, इजाजत। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम। भावना सोमैया के साथ मैं हूँ सिद्धार्थ।